हेलो नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज के 5वें पार्ट के बारे में। तो हमने पीछे 4 पार्ट में पढ़ा था, काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम इस पार्ट में करने जा रहे हैं और साथ में कुछ किस्त टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ कि ए तथा बी ने क्रम से 2,000 रुपये तथा 3,000 रुपये एक ही ब्याज दर पर 2 वर्ष और 6 माह के लिए कर्ज पर लिए। ठीक है, ए ने लिए 2,000 रुपये और बी ने कितने लिए? 3,000 रुपये। क्लियर है बात यहाँ तक? आपको आगे क्या कहा गया है कि जो टाइम है वो 2 वर्ष 6 महीने है, यानी 2.5 साल की बात हो रही है। यदि बी ने ए से 125 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान किया, सिंपल सी बात है कि जब आपने ए की ब्याज दर पर आप ले रहे हो, सेम आपकी रेट है, ठीक है, और 2.5 साल के लिए आप ले रहे हो, जिसके पास ज्यादा पैसा जिसने इन्वेस्ट किया है तो उसका ब्याज भी ज्यादा होगा। तो आप देखो किसने? बी ने। किससे? ए से। तो बी ने पैसे भी तो ज्यादा लिए, यहां पर समझ रहे हो ना बात को, पैसे भी तो यहां पर ज्यादा हुए, है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई बी का ब्याज, है ना, तो बी का ब्याज जिसका ज्यादा है उसमें से अगर मैं ए का ब्याज अगर घटा दूं तो टोटल मेरे पास में अंतर कितना आना चाहिए? 125। ये चीज मेरे पास में निकल कर आनी चाहिए। अच्छा, बी का ब्याज हम कैसे निकालते हैं? आपको अच्छी तरीके सारी चीजें पता है कि हम कैसे निकालेंगे। मूलधन इसका मूलधन कितना है? 3,000। 3,000 इंटू समय आपको पता है 2 वर्ष 6 महीने हैं, तो हम इसको वर्ष में ले लेंगे। तो वर्ष में ये हो जाएगा 2.5 साल। ठीक है, अगर हम वर्ष की बात करें तो 2 से 1/2 वर्ष हो जाएगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 5/2 वर्ष। कितना लिख सकता हूं? 5/2 वर्ष। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 5/2 वर्ष। ठीक है, और इनटू दर कितनी है? दर आप कुछ भी मान लो, आपकी जो सेम रेट है। अब आपसे क्या पूछा? ब्याज की दर निकालो। तो दर हम क्या मान लेंगे? आर, और बट्टे में आपको पता है कितना आ जाएगा इनके? 100। क्लियर है यहां तक? फिर देखो ए का ब्याज तो 2,000, ये भी 5/2 वर्ष के लिए, इंटू रेट कितनी आपकी? आर, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका? 100, बराबर अंतर कितना? 125 रुपए। अब यहां से हम इसकी रेट निकाल लेते हैं। हम रेट कैसे निकालेंगे वो भी हम बात कर लेते हैं। तो 0 से 0 इसको उड़ा दो, ये भी आपका उड़ गया। यहां से 2 कट के यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 15। ठीक है, यहां से ये 2 कट के कितना आ गया? 10। यहां पर देखिए 75R माइनस 50R बराबर कितना आ गया? 125। ठीक है, अब देखिए अंतर कितना आ गया? 25R बराबर 125। ठीक है, तो यहां पर जो R है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम R की बात करें तो R बराबर कितना आ गया? 125, और बट्टे में कितना आ गया? 25, यानी कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। जो दर है हमारी वो कितनी आ जाएगी? 5% रेट आ जाएगी, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है कि जिसके पास सेम रेट है आपकी और सेम टाइम के लिए अगर आप दे रहे हो तो आप ज्यादा पैसे दोगे तो ब्याज भी क्या लोगे? ज्यादा। अंतर दिया है ब्याज का तो ज्यादा ब्याज माइनस कम वाला ब्याज। अगर हम ऐसा कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप चाहो कि नहीं सर ऐसे कैसे करें, तो आपको पता है बी ने 1,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए, है ना। तो जब 1,000 रुपए पर ब्याज भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा, 125, उसी रेट से उसी टाइम के लिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए की बात कर लेता हूं। सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो जो ज्यादा है 1,000 रुपए ज्यादा, यानी मूलधन 1,000 रुपए ज्यादा। अब ज्यादा का ब्याज भी ज्यादा, 5/2 वर्ष के लिए रेट कितनी आपकी? आर, बट्टे में आप क्या कर दोगे? 100। तो यहां पर क्या हो गया? ये आपका 0। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है? 125। 2 से कट के कितना आ गया? 5। तो 25R बराबर कितना आ गया? 125। तो R का मान कितना आ जाएगा? 125/25, यानी कितना आ गया? 5%। कितना आ जाएगा? 5%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में जो अंतर है वो 42 रुपए, तो वह राशि क्या होगी? ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको दिया क्या है? किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, और कितने टाइम में? 3 साल और 4 साल में।
अगर आप कोई भी राशि मान लो कुछ रुपए आपने किसी से लिए, उसको 3 साल रखना चाहते हो और 4 साल रखना चाहते हो, सेम रेट आप रखना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, जिसको ज्यादा टाइम रखोगे तो ब्याज क्या मिलेगा, ज्यादा। तो मैंने क्या किया, यहां पर देख लो, पहली कंडीशन 3 साल रखूं 5%, टोटल ब्याज मुझे 15% मिलेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। 4 साल रखूं 5%, टोटल ब्याज कितना मिला, 20%। तो मुझे परसेंट में ब्याज कितना ज्यादा मिल रहा है, 5%। ठीक है। मूलधन हमेशा आपकी जो राशि है वो कितनी होती है, 100%, आपको पता है। तो जब 5% का मान मेरा कितना आ रहा है, 42। ठीक है। 1% का मान कितना आ जाएगा आपको सर, 42/5, कितना आ गया भाई, 8.4। 1% का मान, तो राशि पूछिए आपसे, तो 100% का मान कितना हो गया, 8.4 × 100, कितना आ गया भाई, 840 रुपए। कितने रुपए, 840 रुपए। सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम रखोगे तो ब्याज भी आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। ठीक है। 3 साल रखा 15% ही ब्याज, 4 साल रखा 20% ब्याज, कुल मिलाकर दोनों में ज्यादा कितना ब्याज आ रहा है, 5% का अंतर है परसेंट में, और रुपए में अंतर कितना है, 42। तो 5% बराबर 42, 1% का मान, मूलधन हमेशा 100% होता है, इसलिए हमारा क्या आ गया, 840। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको? देखिए आगे क्या दिया गया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही चीज पर डिपेंडेंट रहते हैं कि आपने किसी भी, अगर मान लो कि हम बात करूं कि आपको किसी भी टॉपिक की बात करें तो हमेशा उसका बेसिक कंसेप्ट वही रन होता है हर क्वेश्चन में। इसका बेसिक क्या है, साधारण ब्याज निकालना। हमें एक चीज यानी फॉर्मूला आना चाहिए साधारण ब्याज निकालने के बारे में, हमें पता होना चाहिए कि हम साधारण ब्याज किस तरीके से निकालेंगे। अब आपको पता है कि अरुण है वो 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों में से एक को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। एक चीज क्लियर होगी, अरुण 20,000 रुपए देता है। ठीक है, टोटल अरुण के पास में 20,000 रुपए। सपोज दैट आप अरुण हो, आपके पास में 20,000 रुपए, और मैंने क्या किया, आपसे कहा कि भाई साहब ऐसा है कि 12,000 रुपए चाहिए, तो आपने 12,000, आपने कहा 12,000 ले तो जाओ, लेकिन मैं 8% ब्याज लूंगा। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो कि आपके पास में 20,000 रुपए थे, ये 20,000 रुपए, 20,000 में से उसने क्या किया, एक पार्ट तो दे दिया किसी एक दोस्त को, है ना, और उसको 12,000 रुपए उसने दे दिए। कितनी रेट पर दे दिए, 8% पर। ठीक है, अब सोचो अब उसके पास में बच्चे कितने, आपको सर 8,000 रुपए बचे है, तो 20,000 ही। ठीक है, अब देखना, अब क्या हुआ कि अरुण ने जब 12,000 दिए तो बच्चे कितने, 8,000 रुपए। अरुण एक तो ये अपने किसी दोस्त को दिया, ये दूसरे दोस्त को देगा। अब क्या कहा, अरुण ने अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। अरुण ये चाहता है कि मुझे 20,000 रुपए पर लाभ कितना चाहिए, अरुण क्या चाहता है, अरुण ये चाहता है कि मुझे 20,000 पर जो लाभ है वो 10% चाहिए। ठीक है, 10% लाभ चाहिए इसको। तो सोचो कि जब लाभ चाहिए तो इसे कितना ब्याज चाहता है, 20,000 का 10% कितना होता है, आपको सर 20,000 का 10% अगर हम निकालें तो हमारे पास में तो 2,000 आता है, 10वां हिस्सा आता है ना। तो आपको सर इसको 2,000 रुपए ये चाहता है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक कि 20,000 रुपए थे, अरुण ने क्या किया, हमें 12,000 रुपए दे दिए। अरुण ने पहले कह दिया कि यार मैं कुछ हिसाब से इस हिसाब से देना चाहता हूं कि 20,000 रुपए मुझे महीने के कुल मिला के मेरे पास में 2,000 रुपए आ जाने चाहिए। तो हमने कहा कि देख मैं तो 12,000 रुपए ले रहा हूं और मैं तो 8% ब्याज पर दिया तुमने, है ना, तो मैं तो तुझे ब्याज जो दूंगा, इस राशि का अगर जो ब्याज है वो अगर मैं आपको दूंगा तो कितना दूंगा, तो 12,000 रुपए का हम तो कितना देंगे, 8% ही देंगे। ठीक है, तो 12 × 8 कितना हो गया आपका, 96, यानी 960 रुपए हम उसको ब्याज के रूप में देंगे। हमने कितने रुपए लिए, 12,000, ब्याज के रूप में कितने देंगे, 960। अब अरुण के पास में 8,000 रुपए बचे, तो अरुण शेष राशि को दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर दे ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। इच्छित मतलब जो उसके डिजायर्ड प्रॉफिट है, 10% लाभ है वो उसको मिल सके। तो आप कहोगे सर उसको 2,000 रुपए चाहिए थे, 960 तो हमने दे दिए, अब उसे कितने और कमाने हैं, तो आप कहोगे सर अगर हम दर निकालेंगे तो इस पर उसे 1,040 रुपए ब्याज चाहिए। ठीक है, ब्याज चाहिए इस पर, समझ रहे हो,
इस राशि पर 8,000 पर 1,040 रुपए ब्याज चाहिए। अब मुझे क्या निकालनी, अब मुझे दर निकालनी किसकी, ये 8,000 की, भाई किस हिसाब से दूं, तो आप खुद देखो कि इसकी दर कितनी निकल कर आ जाएगी। आपको सर इसकी हम दर की बात करें तो परसेंटेज रेट, यानी मुझे 1,040 रुपए किस पर, 8,000 पर, और इनटू हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 0 से 0 गया, ये 0 गया। 8 का जब मैंने भाग दिया एक बार और 3, यानी उसे कितने परसेंट रेट पर देना पड़ेगा, 13% रेट पर देना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पल्ले पड़ी बात है ना। तो इस हिसाब से भाई 960 रुपए हमने दे दिए, उसे चाहिए कितने, 1,040 और चाहिए। ये 1,040 किस पर चाहिए, जो बचे रुपए उस पर चाहिए 8,000 पर, तो आप परसेंटेज निकाल लो भाई कितनी इसकी रेट आती है ना। अब देखिए, एक आदमी ने अपनी पूंजी का आधा भाग, समझना यहां पर 10% वार्षिक दर पर दे दिया, ठीक है, और 1/3 उसी पूंजी का 9% पर दे दिया, ठीक है। शेष भाग कितने परसेंट पर दे दिया, 12% पर। तो उसके द्वारा प्राप्त औसत ब्याज क्या होगा, औसत का मतलब कंप्लीट राशि पर कितना परसेंट वो बोले, या तो सबको इस हिसाब से दे, या एक ही वर्ड बोले कि मैं देखो पूरी राशि पर मुझे इतने परसेंट ब्याज चाहिए। तो जल्दी से करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको सोल्व करो। देखो क्या करेंगे, यहां पर आधा भाग है, इसका मतलब मैं 1/2 लिख दूं, 1/3 इसका मतलब क्या लिख दूं, 1/3 लिख दूं, शेष का मतलब मैं शेष लिख देता हूं। अब जब भी बट्टे में इस टाइप की कोई चीज आ जाती है तो आप एक चीज किया करो कि जो नीचे दिया गया ना उनको काटना जरूरी होता है, ऐसी संख्या लेनी है, हमें लेनी है, मानना है ऐसा। ये चीजें आप अच्छी तरीके से इसको दिमाग में बिठा लो। तो आपने देखा 2 और 3 से कटने वाली एक ऐसी संख्या मैं क्या ले लेता हूं, तो मैंने ये मान लिया कि कुल राशि मेरे पास में कितनी है, 6। कितनी है, 6, है ना। अब सोचो कि जब मेरे पास में 6 है तो 6 का मैं 1/3, ये आपका कितना होगा, 6 का 1/2 कितना आ जाएगा, 6 का 1/2 3, 6 का 1/3 कितना आ गया 2, तो शेष कितना बच गया 1। ये राशि मिल गई। मैं मान लेता हूं मेरे पास में टोटल 6 रुपए, तो 3 रुपए यानी आधे रुपए, है ना, किसको दे दिए मैंने, 10% पर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 × 10%, टोटल ब्याज कितना मिला, 30%। क्लियर। उसके बाद देखो 1/3 भाग किसका, 6 का, तो कितनी राशि दे रहा हूं, 2 रुपए। 2 रुपए किस रेट पर दे रहा हूं, 9% पे, कितना मिला मुझे, 18%। ठीक है। उसके बाद में शेष बचा कितना आपका, 1 किस पर दे रहा हूं, 12% पे, तो 1 × क्या हो गया, 12%, ये 12%। टोटल ब्याज कितना आ गया मेरे पास में, तो आप खुद देख पा रहे हैं 60% आ गया। कितना आ गया, 60%। ये 60% किस पर है, इस 6 पर है ना, अलग अलग। तो एवरेज की अगर मैं बात करूं, टोटल एवरेज अगर प्रॉफिट की बात करूं, तो मैं क्या करूंगा, 60% और बटे में 6, यानी कितना आ जाएगा, 10% मेरे पास में निकल कर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। बस आपकी मेन जो रिक्वायर्ड जो थिंग है वो ये है कि आपको बेसिक चीज आनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको करें। ठीक है, सारी चीजें फॉर्मूलों से नहीं हो सकती। अपनी धनराशि का 40% भाग, ये 40 है, 40% भाग 15% वार्षिक दर से, ठीक है, क्लियर करना यहां तक। 40% भाग अपनी राशि का कितना भाग, 40% भाग कितने प्रतिशत दर पर, 15%। शेष का 50%, किसका, शेष का, और किस पर दे रहा है आपका, 10% पर, तथा शेष भाग, शेष मतलब अब बचा हुआ, किस पर दे रहा है, 18% पर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये आपसे चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, बात हो रही है 40% की। ठीक है, अब यहां से मैं देख लेता हूं, 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5। ठीक है, शेष का आधा, शेष का आधा, तो शेष जब 2/5 है तो बचा कितना, 3/5, है ना। कोई भी चीज अगर हम शेष निकालते हैं, जैसे 3/5 है,
आपसे कोई कहे शेष बताओ तो आप फटाक से बोल देना 2/5, क्योंकि हमेशा भिन्न में पूरी कंप्लीट 1 होती है। 1 का मतलब ऊपर 5/5 होना चाहिए। तो आपको पता है जो ऊपर 3 है बटे में 5 है, तो ऊपर 5 से 3 कितना कम पड़ रहा है 2, तो शेष कितना बचेगा 2/5। अब अगर मान लो 3 बटे आपके पास में 7 है, आपसे कोई पूछे शेष तो आप फटाक से बोल दो 4/7। मतलब इनका योग वही होना चाहिए जो हर में है। जैसे 12/17, आपसे कोई कहे शेष बताओ, आप कहोगे 5/17। समझ गए बात को, है ना? तो ऐसे ध्यान में रखना है। चलते हैं फिर, देखो 2/5, इसका आधा अगर आप करोगे तो आधा कितना बचेगा 3/5। आधा करोगे तो नीचे फिर कितना बच गया 10 बन गया, है ना? तो मतलब 10 बन रहा है, नीचे इस साइड में कितना बन रहा है 5 बन रहा है। तो मैं यहां पर कुछ ऐसा करता हूं कि पूरी राशि को कितना मान लेता हूं मैं 10 मान लेता हूं। नीचे 5 है ना, तो 5 का कोई इजी मल्टीपल मान लेता हूं ताकि आगे पॉइंटों में ना आए। तो मैंने ऐसे कुल राशि को कितना मान लिया, कुल राशि कितनी मान ली 10। ठीक है, अब देखिए जब 40% है, 40% है, 40% का मतलब क्या हो गया 2/5। ठीक है, अब देखिए या ऐसा लिख देता हूं मैं 40% इसको लिख देता हूं, 40% यहां लिख देता हूं 2/5। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे देखो यहां मैंने क्या कर दिया, या आप डायरेक्ट ही समझ लेना भाई 40%, आप मुझे पता है समझ जाओगे। 40% शेष का 50, आगे कितना कर दिया शेष का 50%। तीसरा पार्ट क्या है शेष। ठीक है, 3 चीज है हमारे पास में, क्या क्या है 40%, शेष का 50% और शेष। अब बात करते हैं 10 की। 10 अगर टोटल है उसका 40% कितना होगा, आपको सर 4 होगा। क्लियर? शेष का, तो शेष बचा कितना है 6। 50% का मतलब कितना होता है आधा हमेशा, तो 6 का आधा कितना हो गया 3। 4 और 3 7, 10 में से कितने बचे फिर 3। क्लियर है? यहां तक ये कर देंगे हम, है ना? इसके बाद देखते हैं यहां पर क्या कर रहे हैं। 4 जो भाग है उसको उसने 15% पर बेचा, कितना हो गया भाई 60% टोटल। शेष का 50% यानी 3 को किस पर बेचा 10% पर, कितना हो गया भाई 30%। ठीक है, शेष यानी 3 इसको किस पर बेचा 18% पर, कितना हो गया भाई 54। ठीक है, टोटल हमारे पास में कितना निकल कर आ रहा है 144। कितना 144। कुल राशि पर पूछ रहा है तो कुल कितनी है 10। तो अगर हम एवरेज की बात करें इसके टोटल पर, अगर एवरेज की बात करें तो 144 बटे क्या कर देंगे 10, तो हमारे पास में 14.4% निकल कर आ जाएगा। हमारे पास में जो एवरेज जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 14.4%, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ अच्छा क्वेश्चन था। पहले वाले में क्या था डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया हुआ था, और मैंने यहां पर दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या दे दिया परसेंटेज। तो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और हमेशा दिमाग को खोल के सोचा करो, उसी तरीके से आप करने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलते हैं आगे। आपको क्या दिया गया है कि 4000 रुपए की राशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। 4000 रुपए राशि पर x% यानी किसी दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, और 5000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान बताइए। भी आपसे ये कहना चाहता है कि 4000 रुपए को मैं किसी दर से यानी किस दर से उधार देऊं ताकि 3 वर्षों में जितना साधारण ब्याज आता है वह साधारण ब्याज 5000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर हो। आप करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, कि इसका ब्याज बराबर उसका ब्याज। इसका कितना है 4000 इंटू x% की दर से 3 साल के लिए बट्टे में 100 बराबर क्या है 5000 इंटू 12 इंटू 2 साल बट्टे में 100। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, है ना। 4 इंटू 3 12 होता है, तो ये भी तो 12 होता है। तो x बराबर कितना आ गया 5 इंटू 2, कितने परसेंट से 10% से। ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर है, मतलब इसका ब्याज बराबर है उसका ब्याज। ठीक है, तो कर लोगे आप, है ना। वेरी गुड, काफी होशियार हो गए हो आप। तो ए है वो 800 रुपए किस दर से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट और सोचने वाला क्वेश्चन है। 800 रुपए 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है।
कौन लेता है? ए लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बी 910 रुपए लेता है। तो समझ रहे हो आप, ए 800 ले रहा है, बी 910 ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 800 और 910 है वो ए और बी का मूलधन है। ठीक है, अब ये आपसे क्या कहना चाहता है, देखिए आपसे क्या बोलेगा कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेते हैं दोनों, कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा। यानी वो आपसे ये कहना चाहता है कि जो मिश्र धन है वो कब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर क्या कह रहा है कि 800 रुपए तो दे रहा है 12% की दर से। ठीक है, और 910 रुपए जो बी ले रहा है वो 10% की दर से। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसके रुपए कम तो दर ज्यादा, उसके रुपए ज्यादा तो दर कम। कितने टाइम बाद में उन दोनों का जो मिश्र धन है, मिलने वाला जो धन है वो बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जल्दी से इसको बताओ कि कैसे सोल्व करेंगे, कैसे निकलकर हमारे पास में आंसर आएगा, कैसे हम। देखिए इसके लिए मैं बहुत ही अच्छे कंसेप्ट की बता दूं, बेसिक मेथड से आप कर सकते हो कि इसका मिश्र धन बराबर उसका मिश्र धन आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। बाकी देखो हो क्या रहा है, ये क्या है, वार्षिक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट 800 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 साल का ब्याज आएगा, है ना। देखिए इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो 800 अगर इंटू इसका 12% में निकालूं तो कितना ब्याज साल में, 12 इंटू 8। ठीक है, कितना होता है भाई, 12 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा, 96 रुपए ब्याज आपको मिल रहा है। इससे जो ब्याज मिलेगा आपको, जो एसआई मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 96 रुपए। क्लियर है यहां तक, है ना। 1 साल में कितने रुपए मिलेंगे, 96 रुपए। देखो बी से अगर मैं बी की बात करूं, ये ए की थी, ये बी की है, तो 910 रुपए 10% से साल का ब्याज कितना है, 91 रुपए। क्लियर है यहां तक, कितना रुपए आ जाएगा, 91 रुपए। ठीक है, अब एक चीज समझना, आप छोटा सा एक दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, ज्यादा नहीं खर्च करूंगा आपका। बी ए के पास रुपए कम है, रेट ज्यादा है। ठीक है, तो ब्याज कितना ले रहा है साल में, 96 रुपए। ठीक, इसके पास में रुपए ज्यादा है, दर कम है। तो सोचो कि ये कब जाके बराबर होंगे और कौन बराबर करेगा। तो आप यही तो बात कहोगे कि सर अब मूलधन तो बढ़ने से रहा, हर साल क्या बढ़ेगा, इनकी जो गैप है इनके बीच में, वो गैप कौन पूरा करेगा। तो आप एक ही बात कहोगे, सर ये जो गैप है वो पूरा कौन करेगा, वो मात्र और मात्र कौन पूरा करने वाला है, ब्याज। ठीक है, कि 1 साल में कितना ब्याज जो ज्यादा ले रहा है वही तो उसको जो कम वाला है उसको पकड़ेगा, धीरे धीरे उसको 910 को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो आप यहां पर देखो कि 800 रुपए ले रहा है, 800 रुपए पर तो आ रहे 96 रुपए ब्याज 1 साल का। ये कौन सा ब्याज है, 1 साल का, क्योंकि दर क्या आपकी वार्षिक है, तो ये ब्याज भी किसका, वर्ष का है। ठीक है, ऐसा ही क्या है, वर्ष का, 1 साल का। ठीक है, 1 वर्ष का। तो सोचो 1 साल में कितने रुपए ज्यादा ले रहा है, ये 5 रुपए, है ना। 1 साल में 5 रुपए, ऐसे करते करते वो 910, यानी इनके बीच में 800 और 900 के बीच में जो गैप है, 910 के बीच में वो कितने रुपए का गैप है, आपको सर 110 का। तो 110 को वो कंप्लीट करने में, है ना, 5 रुपए के हिसाब से 110 कब पूरा कर पाएगा। तो आप भाग दे के देख लो कितनी बार पूरा करेगा। तो आप खुद देखो यहां पर 2 और 2 कितने वर्ष लगा देगा, 22 वर्ष लगा देगा। हर साल 5 रुपए वो ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो ऐसे करके 5-5 रुपए करके वो गैप है 110 का कब पूरा कर देगा, 22 साल में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाने वाला है, बाकी आप इसको अच्छी तरीके से इसे कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो सीधे सा फंडा है, दर है वो वार्षिक होती है। डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 साल का ब्याज आ गया 96 रुपए, इसके पास में कितना है, 91 रुपए। तो सिंपल सी बात है, ये तो धीरे चलेगा, ये तेज चलेगा। कितना तेज चल रहा है, 5 रुपए हर साल ज्यादा चल रहा है ना। तो इसको बराबर तभी कर पाएगा कि सिंपल सी बात है कि इसका ब्याज क्या आ रहा है। देखो बराबर करने का कंसेप्ट क्या होता है, छोटा सा एग्जाम्पल आप यहां पर ले सकते हो कि मैं खरगोश और कछुए की बात करता हूं। यहां पर ये कछुआ चल रहा है, मान लो कछुए की स्पीड बहुत ज्यादा है, पीछे से खरगोश दौड़ रहा है। ठीक है, अब अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलेगा, तो अगर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ने के लिए इसको कम से कम
5 किलोमीटर प्रति घंटा से थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ेगा पकड़ने के लिए, तभी ये पकड़ पाएगा। आपको सर ये 5 किलोमीटर चल रहा है, 4 चलेगा तो पूरी जिंदगी नहीं पकड़ पाएगा। अगर ये 5 किलोमीटर चल रहा है, ये भी 5 किलोमीटर चल रहा है, तो ये उतना ही गैप मेंटेन रखेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि जितना ये चला उतना ये चल रहा है। तो इसको पकड़ने के लिए इसको थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये चल रहा है उतना तो चलना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 91 रुपए ब्याज ला रहा है तो इसको 91 तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके मूलधन देखो, क्योंकि अगर अब जो हो रहा है आगे जो ब्याज, अगर ये ब्याज कमा रहे तो हमें भी ब्याज कमाना पड़ेगा। ये 91 कमा रहे तो हम 91 कमाएंगे, तो हमेशा गेप उतना ही रहेगा, कभी बराबर नहीं हो पाएगा मिश्रधन। तो इसको बराबर करने के लिए हमें 91 से ज्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है। 91 से ब्याज ज्यादा लेके आना पड़ेगा। तो 91 से कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं? 5। वो 5 हर साल हम कम करते रहेंगे। वो किस में से कम होता रहेगा? मूलधन में, ठीक है। क्यों हमारा भी देखो ये ऑलरेडी 110 ज्यादा है, तो हम भी हर साल 5-5 कमाएंगे, क्योंकि जितना वो ब्याज ला रहा है उतना हम भी ला रहे हैं। लेकिन हम हर साल अगर 5-5 कमाएं तो हमें ये देखना है कि 110 यानी वो गैप था वो हम कब पूरा कर देंगे। अब मान लो अगर ये गैप 1 का होता, ये 92 में होता, 1 का होता, तो 1-1 रुपए करके कितने साल लगा देते भाई तुम? 110 पूरा करने में 110 साल। आपका आंसर क्या होता? 110 साल। अगर ये 2 का गैप होता तो कितना लगा देते? बटे में 2 कर देते, 55 साल। अगर ये 10 का गैप होता तो 10-10 रुपए करके 110 कितने साल में? 11 साल में। बस यही कंसेप्ट था, ठीक है। अदरवाइज आप इसको कैसे करोगे? मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट ए का और मिश्रधन किसका? बी का। ए का मिश्रधन कैसे? 800 प्लस मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज। अब इसका मूलधन 800, रेट कितनी है? 12, ठीक है। टाइम कितना है यहां पर? कितने टाइम के लिए? तो हमें नहीं पता, टाइम क्या मान लिया हमने? टी। बटे में क्या कर दिया? 100। यहां पर कितना है? 910 प्लस में 910 इंटू 10%। टाइम क्या? टी। बटे में क्या है? 100। अब देखिए यहां पर क्या होगा? 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गए। अब देखिए 800 इस साइड में, 12 इंटू 96 96 इस साइड में, 910 इस साइड में, प्लस 91 टी इस साइड में, ठीक है। अब देखिए ये तो जाएगा इस साइड में, ये आ जाएगा इस साइड में। 96 में से 91 घट गया 5 टी। 800 में 910 में से 800 घट गया 110, तो टी बराबर कितना आ गया? 110 बटे 5। कितना आ जाएगा? 22। तो ये चीज हम इतना लंबा प्रोसेस करें, इससे हम डायरेक्ट ही समझ लें कि हमें करना क्या और कैसे करना है। समझ में आ रही है बात? तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलते हैं भाई आगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखिए इस स्लाइड में सारे अच्छे क्वेश्चन है, हम जो आज करने वाले हैं सारे टोटल अच्छे क्वेश्चन है। यानी दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए यानी कोई टाइम के लिए मूलधन और इसके मिश्रधन में अनुपात कितना है? 4:5। और 3 साल के बाद में उसी ब्याज की दर से, यानी 3 साल बाद में उसी ब्याज की दर से होता क्या है कि मूलधन का और मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। अब ब्याज की दर पूछिए। अब मैं क्या करूं? मुझे ब्याज निकालने के लिए कई चीजें चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है? ब्याज निकालने के लिए मुझे ब्याज चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा? मूलधन चाहिए होगा। बस बात खत्म, ठीक है। क्या आपको यहां पर मूलधन दिख रहा है? आपको सर बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर कितना दिख रहा है? 4, ठीक है, क्योंकि मूलधन मिश्रधन है ना, तो ये 4 है, तो यहां भी तो 5 है। कौन सा मानोगे आप? फिर कंफ्यूज आप, है ना। अब एक बात बताओ, किसी दी गई साधारण दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन, तो मतलब वो अमाउंट आपका सेम था और 3 साल बाद में वही रुपए कितने हो जाते हैं? 5:7। तो आप यहां पर अनुपात ले लीजिए कि मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो पहले 4 कितना था? 5, फिर कितना हो गया? 5:7। एक चीज बताओ, क्या मूलधन कभी अलग अलग होता है? आपने किसी से 10,000 रुपए लिए तो कुछ 3 साल 5 साल बाद में आपके 10,000 को 20,000 हो जाएंगे। मूलधन जो 10,000 का 20,000 हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मूलधन 10,000 रुपए लिए तो वो कितने साल बाद में 10,000 ही रहेंगे। हाँ, ब्याज जुड़ता जाएगा तो हमेशा क्या बढ़ता जाएगा? आपका मिश्रधन बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको यहां तक? तो आपने देखा यहां मूलधन 4 है, यहां पर कितना है? 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मूलधन को समान करेंगे। किसको समान करेंगे? मूलधन। तो आप यहां पर लिख लेना
कि भाई मूलधन समान करेंगे, क्योंकि मूलधन समान ही होता है। ठीक है भाई, किसी वस्तु का आप अगर बेचते हो, है ना, बार बार विक्रय मूल्य अगर करते हो उसका, तो आपको पता है कि वहां पर क्रय मूल्य तो समान ही रहता है ना, क्रय मूल्य तो समान ही रहता है। उसी तरीके से मूलधन भी समान ही रहेगा। ठीक है, मूलधन समान करेंगे। अब सोचो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, कैसे समान होगा? तो इसको 5 से गुणा कर दिया तो ये भी 5 से हो गया, इसको हमने 4 से कर दिया तो ये भी किससे हो गया? 4 से हो गया। हमने देखा कि मूलधन हमारा पहले 20 था, अब भी कितना है? 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या कि मिश्रधन पहले 25 था, तो अब मिश्रधन कितना? 28। ठीक है, अब मिश्रधन बढ़ा है। सिंपल सी बात है, टाइम के साथ में मिश्रधन तो बढ़ेगा क्योंकि ब्याज भी बढ़ता है। तो जब 25 से जब 28 हुआ तो कितने रुपए मिश्रधन बढ़ा? 3 रुपए। वो 3 रुपए क्या है? ब्याज है। वो ब्याज किस पर है? 20 रुपए पर। कितने साल का? 3 साल का। तो मैं प्रतिशत यहां पर दर निकाल देता हूं आपको सर, 3 रुपए और किस पर? 20 पर, और इंटू कितना हो गया? 100। यहां कट गया, ये कितना आ गया? 5। यानी दर कितनी निकल कर आ रही है आपकी? सॉरी, यहां पर एक्चुअली में क्या हुआ, ये कितने टाइम का है? 3 रुपए किस पर? 20 पर। ठीक है, तो दर निकालेंगे 3 इंटू 100। ठीक है, और बटे में मूलधन और इंटू समय। समय कितना है? 3 साल का। ये 3 रुपए कितने साल के? 3 साल के। बटे में क्या कर देंगे? 3। 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया आपका? 5। तो कितने परसेंट आ जाएगी? 5% दर आ जाएगी। 4% बी ऑप्शन, 6%, तो सी ऑप्शन आप डाल लेना कितना है? 5%। आगे का ऑप्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज नोट की, देखिए सब में अलग अलग कंसेप्ट है ना। जरूरी नहीं है कि पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने किए तो ये आना आपको जरूरी है। देखिए इसमें कुछ नया कंसेप्ट है, नई चीज आई है कि मूलधन मिश्रधन 4:5 था, 3 साल बाद में मूलधन और मिश्रधन अनुपात 5:7 हो गया। 3 साल बाद में, तो सोचो 3 साल में ब्याज भी तो जुड़ा होगा, है ना। अब हमें वो ब्याज देखना है, तो मूलधन तो सेम था 4, 5, 5, 7, मूलधन यहाँ समान है नहीं, तो समान करेंगे। कैसे करेंगे? 5 से गुणा, 4 से गुणा, इसको 5 से तो ये भी 5 से, इसको 4 से तो ये भी 4 से, ये 20 तो ये भी 20। अब ये कितना हो गया? 25 टोटल मिश्रधन। अब हो गया 28। मिश्रधन तभी बढ़ता है जब ब्याज बढ़ता है। ब्याज कितना बढ़ा? 3। कितने साल का? 3 कितने साल का? आप यहां पर लिख सकते हो कितने साल में? 3 वर्ष में। तो दर निकाल लो। दर कैसे निकलेगी? दर कैसे निकल? ब्याज इंटू 100 बटे आपका मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो आपने देखा 3 और इंटू 100 बटे में मूलधन 20 और समय कितना है? 3 वर्ष। तो हमारे पास में हमारा एक सी ऑप्शन यहां पर डाल लेना, वो आपका कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले ले साथ साथ में। फिर देखो यहां पर आपको क्या बोला गया? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास के साधारण ब्याज, 8 ही महीने का है, वो क्या है? उसी राशि पर 5% साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है ना। पहले वाला कम है, किससे? दूसरे वाले से। राशि क्या है? सेम है। तो हमने आपको पढ़ा रखा है, पहले भी बता रखा है, वो धनराशि आपको निकालनी है। कैसे आप निकालोगे? आपने यहां पर क्या किया कि देखिए पहले वाला कम है, दूसरे वाला क्या है? ज्यादा है। तो दूसरे वाले का ब्याज माइनस पहले वाले का ब्याज हम कर दें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 129। देखिए दूसरे का ब्याज हम कैसे निकालेंगे? राशि हमारे पास में कितनी है? x। ठीक है, 5% रेट है, 15 महीने बटे में क्या है? 100 महीने होते हैं, तो 12 का हम क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं, माइनस वही राशि x इंटू रेट कितनी है? 4। यहां पर कितना आ जाएगा? 8 बटे में 100। 8 महीने है तो 12 का भाग दे देंगे, कितना आ गया? 129। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है तो काट दो, और नहीं कट रहा है तो आप इसको पड़ा रहने दो। तो हमने यहां पर देखा क्या, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो आपने देखा x बटे 1200 तो आ रहा है कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है? 15 इंटू 5 75। भाई नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो। यहां पर कितना है? 32। ठीक है, बराबर कितना है? 129। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर x इंटू ये इसमें से घटाया तो कितना आ जाएगा? 43 बराबर 129। ये 1200 उस साइड चला गया, कितना आ गया? 1200। ये कितना आ जाएगा हमारा x का मान? 129 इंटू 12 इंटू 100 यानी 1200 बटे में 43। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया आपका? 3। तो 12 इंटू 3 कितना आ गया? 3600। हमारा आंसर आ जाए डी ऑप्शन।
तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के हमने खूब सारे क्वेश्चन किए और आपको पता है कि इसको कैसे करना है, बस आपको इसकी थोड़ी लैंग्वेज आप समझनी है। आगे देखो, जब साधारण ब्याज की दर 5% से 4% हो जाता है, दर देखो कितनी घट रही है, 1% घट रही है। जब 5% से 4% हो जाती है और आदमी पहले की तुलना में अब 4,000 रुपए अधिक निवेश करता है, तो 2 वर्षों के बाद उसकी आय पूर्ववत रहती है, तो आरंभिक निवेश राशि क्या थी, ये आपसे पूछना चाहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अर्थमेटिक टॉपिक ऐसे होते हैं जो बेसिकली लैंग्वेज बेसिस होते हैं, आपको उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप दर घटा दो, पहले जो भी दर थी अगर 5% थी तो उस दर को आप कितना कर दो, 4% कर दो, ठीक है। और अब क्या कर रहा है कि पहले कुछ भी रुपए दे रहे थे उसकी जगह अब 4,000 रुपए अधिक निवेश करता है। क्लियर है यहां तक। अब फिर क्या हुआ कि 2 वर्षों के बाद उसकी जो आय है वो क्या हो जाती है, पूर्ववत रहती है, यानी पहले जितनी ही रहती है, ठीक है। तो आरंभिक निवेश राशि क्या थी, ये आपको बताना है कि जो पहले की जो राशि थी, आरंभिक राशि थी, वो आपकी क्या है, वो आप यहां पर क्लियर करना है। तो जल्दी से इसको पॉज करके मुझे इसका आंसर बताओ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब एग्जाम आ जाए तो देखो, अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या कहना चाहता है ये, है ना। तो आपको यहां पर समझना क्या है, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। कि दर देखो 5% थी, दर कितनी थी 5%, अब कितनी होगी 4%, ठीक है। आदमी पहले की तुलना में, अब आप छोड़ो इस लाइन को छोड़ो, आप ये देखो 5 से 4 हो गया, तो अगर मुझे पहले ब्याज जो मिलता था, ऐसे मान लो जो कुछ भी मिलता था, x मिलता था, ठीक है, क्या वो 5 से 4 मिलने पर सेम मिलेगा? 5% रेट पे जो ब्याज मिलता था क्या 4% पे सेम मिलेगा? तो आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि ब्याज जब रेट कम तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है बात, अगर उतनी ही राशि है तो समझ में आ रही है ना बात आपको, कि पहले अगर 5% था, अब अगर 4% हो रहा है और राशि वो x ही थी, है ना, तो इसका मतलब ब्याज अगर यहां पर इतना मिलता था तो अब ब्याज थोड़ा क्या मिलेगा, कम मिलेगा उसी राशि पर। क्यों? क्योंकि आपको सर रेट क्या हो गई, कम हो गई, अगर राशि हमारी कितनी है, x ही है। अब हम क्या कहते हैं कि देखो ब्याज तो हमें उतना ही चाहिए, 2 वर्षों के बाद उसकी आय उसकी क्या होती है, पैसे देने पर आय कहां होती है, पैसे देने पर सिर्फ ब्याज ही इनकम होती है ना। तो आपने देखा ये कह रहा है उसकी आय, ब्रैकेट में लिखा हुआ है साधारण ब्याज, वो क्या होता है, पूर्ववत रहता है, पहले जितना ही रहता है। तो इसका मतलब यहां से जितना कम हुआ था ना उतना ही रहता है, मतलब इतना एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा। अब सिंपल सी बात, आपको सर इससे कैसे पॉसिबल है, जब 5% रेट से आपने 4% रेट कर दी, है ना, और रेट कम होगी तो ब्याज भी कम होगा, पैसे उतने ही है भाई। आज मैंने किसी से 10,000 लिए तो 5% के हिसाब से सोचो, मैंने अगर 10,000 किसी से लिए तो 5% अगर मान लो रेट है इसकी, या 10% रेट मान लो, 10% रेट है तो इसका ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि देखो मैंने क्या कर दिया, रेट को 9% कर दिया, है ना, तो ब्याज क्या 1,000 मिलेगा मुझे, नहीं, ब्याज कितना मिलेगा, 900 रुपए। अब मैं फिर आपसे कहता हूं कि देखो बात ऐसी है कि यहां पर ब्याज है वो उतना ही रहता है, इतना है 1,000 तो अब भी 1,000 रहेगा। आप कहोगे ये क्या पागल बनती है भाई, जब रेट 10 थी अब 9 हो गई तो 1,000 थोड़ी, अब तो 900 ही मिलेगा, 1,000 कैसे मिलेगा? मैं कहूंगा नहीं ये ऐसे मिलेगा, है ना। तो आप कहोगे ऐसे तो कैसे मिलेगा, या तो आप ऐसा करो कि सेकंड कंडीशन में पैसे 10,000 में कुछ और दो, है ना, तभी तो 1,000 मिलेगा, है ना। यानी 9% अगर आप इस पर ब्याज निकालोगे तो कुछ पैसे इसके अंदर और जोड़ो, है ना, ताकि इसका 9% निकले तो 100 उस पर एक्स्ट्रा मिल जाए। समझ में आ रही है बात? तो सेम इसी ने क्वेश्चन में ये किया है कि कुछ राशि थी, वो राशि आपकी कितनी थी, जो भी मान लो ये राशि थी, इस पर पहले वो 5% दे रहा था तो ब्याज इतना मिला, है ना। अब इसने उसको कर दिया कम, कितना कर दिया, 4% कर दिया, तो अब ब्याज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन ये कहता नहीं तुम्हें ब्याज तो उतना ही मिलेगा, है ना, पहले जितना ही मिलेगा, पहले यहां था उतना ही अब मिलेगा। तब हम कहेंगे नहीं, तुम ऐसा करो पैसे बढ़ा दो,
तभी तो उतना मिलेगा, है ना, कि ब्याज कम रेट है तो कम मिलेगा। अगर आप मूलधन बढ़ा दोगे तो हाँ ब्याज ज्यादा मिल सकता है। तो सेकंड कंडीशन में इसने यही किया, इसने कहा चलो ठीक है मैं 4,000 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा दे देता हूं। तो सोचो कि ये 4,000 रुपए यहां पर रेट कम हुई तो ब्याज भी कम हुआ। तो हम देख लेते हैं कि रेट कम होने के कारण उस सारी चीजें उसी रेशियो में बढ़ेगी। आपने यहां पर देखा कि जब आपकी रेट कम होगी, पहले ब्याज कितना था 5%, ठीक है, 5% इंटू 2 साल का, बाद में 4% इंटू 2 साल का। हम कहेंगे पहले 10% था, अब कितना 8% है। ब्याज कांस्टेंट रखना है, ठीक है, ब्याज कांस्टेंट रखना है, टाइम आपका उतना ही है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है। ये कांस्टेंट चीजें होती है वो कट जाती है, कांस्टेंट तो हट जाता है, ठीक है। दर कम ज्यादा हो रही है ना, ब्याज कांस्टेंट है पहले जितना ही है, ठीक है, कांस्टेंट सब हटा देंगे, टाइम 2 साल का है उतना ही है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मूलधन और इंटू दर बराबर नियत है, दोनों चीजें, नियत का मतलब वो फिक्स है पहले जितना ही है। तो क्या मूलधन और दर एक दूसरे के समानुपाती नहीं हो जाएगी, उल्टी नहीं हो जाएगी एक दूसरे का? मतलब क्या हुआ कि देखो ये आगे वाला नियत रखना है पहले जितना ही, तो आपको मूलधन बढ़ाएंगे ब्याज कम करना, दर कम करनी पड़ेगी। अगर मूलधन को अगर आप कम करोगे, है ना, इसका मतलब क्या होता है आप समझना इसको, मूलधन इंटू दर, ठीक है। सेम ये वही कंसेप्ट है जब हम परसेंटेज में पढ़ते हैं, है ना, कैसे a इंटू बी इक्वल्स टू सी, कॉन्स्टेंट है, इसको बढ़ाओगे, अगर इसको नियत रखना है इसको बढ़ाओगे तो इसको कम करना होगा, ये कम करोगे तो ये बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये दोनों जस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे इसका मान अगर 5 इंटू 4 बराबर BC है, और सेकंड कंडीशन में मुझे इसको BC लेके आना है, 5 इंटू 4 कितना है, BC है। तो अगर मुझे यहां भी 20 लेके आना है, तो इसको अगर मैं चाहता हूं कि इसको दोनों को चेंज करूं, तो अगर इसको मैं 5 करूं तो ये कितना करना पड़ेगा, मुझे 4 करना पड़ेगा। आप सोचो कि ये एक दूसरे के क्या आगे, दोनों उल्टे आगे। तो सेम इसी कंसेप्ट का हम यहां पर यूज करेंगे। कैसे, देखो यहां पर हमने क्या देखा कि समय और दर का गुणनफल ही ब्याज होता है। जब हम इसको उल्टा लिख देंगे तो ये आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन का अनुपात कितना आ गया, 8:10, है ना। आप सोचो कि जब यहां पर 2 का मान कितना ज्यादा निवेश करा है, सेकंड कंडीशन में 2, लेकिन 2 थोड़ी कर रहा है, कितना कर रहा है वो 4000, तो 1 का मान आपका कितना आ जाएगा 2000। इसने पूछा क्या, आरंभिक निवेश राशि क्या थी, तो आरंभिक निवेश राशि पहले 8 थी, तो 8 इंटू 2000 भैया कितना आ जाएगा, ये 16000। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार और गजब क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बता दो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन इतने रुपए हो जाता है, 9440 रुपए हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी राशि पर, राशि नहीं पता हमें, बस ये पता है कि 3 वर्ष का जो मिश्र धन इतना हो रहा है, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, ब्याज है उसकी दर में 25% की वृद्धि कर दो, तो वह राशि उतने ही समय में 9800 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पहली चीज तो ये, पहला सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि मूलधन और दर पूछिए, तो ऑप्शन में मूलधन और दर दी होगी, तो आप इससे डायरेक्ट, टाइम आपको 3 साल दिए और इसको आप अच्छी तरीके से इसको सोल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑप्शन उठाओ, उसमें रखो, रख के उसको सोल्व करो, ठीक है। बाकी आप इसको करने की थोड़ी प्रैक्टिस करो कि हम इसको कैसे करेंगे, करो जरा, कैसे हम इसको सोल्व करने वाले हैं। एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर 25% रेट बढ़ाई गई है, ठीक है। कितनी रेट बढ़ाई है, 25%, दर को 25% वृद्धि कर दी गई। तो 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। पहले रेट 4 थी तो बढ़ाकर कितनी कर दी, 1 बढ़ा दी, तो अब कितनी हो गई, 5 होगी, ऐसा कुछ है,
ठीक है, तो वह राशि उतने ही समय में 3 साल में कितनी हो जाती है, 9,800 रुपए हो जाती है। 4 पर 1 बढ़ा रहा है वो, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं आपसे ये कहूं कि 3 साल में जब 9,800 रुपए था, अब कितना, 9,440 रुपए। यहां पर आपको अंतर कितने का मिल रहा है, देखिए यहां पर जो टोटल जो अंतर है वो कितने रुपए का यहां पर अंतर आ रहा है। तो आपको कि सर यहां पर जो अंतर है वो हम अगर निकालें तो वो 360 आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, 360, ठीक है। अब देखना है ये अंतर, इसका जो अंतर है आप ऐसे कह सकते हो, टोटल हम बात करें ऐसे कि 9,440 पहले था, अब 9800 रुपए हो रहे हैं। इसका मतलब राशि बढ़ कितनी रही है, 360 रुपए बढ़ रही है, ठीक है। ये क्यों बढ़ रही है भाई, किस लिए बढ़ रही है, क्या रीजन है इसका बढ़ने का? तो आप कहोगे सर ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहां पर जो टोटल अगर हम बात करें कि उसकी रेट जो थी वो 25% हमने बढ़ा दी गई, ठीक है। उसमें रेट में कितना इंक्रीमेंट कर दिया गया, हमें जो रेट थी उसमें कितना इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो यहां पर हमने देखा कि रेट के अंदर जो मेन जो इंक्रीमेंट था वो कितना था, 25% था, ठीक है। अब वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो हमने 25% बढ़ाया है उसका मान कितना है आपका, 360% है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब इसको 360% हमने बढ़ाया, ठीक है, तो यहां पर देखो इसको आगे देखो कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा लगाया दिमाग, है ना। अब देखो इसमें बहुत अच्छी चीज आपके सामने आने वाली है। हमने ये देखा कि 360 रुपए बढ़े कितने टाइम में, उतने ही समय में। तो सोचो कि 1 साल में कितना बढ़ा होगा। तो आपको कि सर हम 1 वर्ष की अगर बात करें तो 1 वर्ष में 360 रुपए बट्टे 3 कर देंगे। 1 साल में कितना बढ़ा है, 120 रुपए। पल्ले पड़ी बात, यहां तक क्लियर है आपको कि 9,440 पहले थे, अब 9800 हो रहे हैं 300 साल में, सॉरी 3 साल में, है ना। तो 360 रुपए बढ़ गए, किस कारण बढ़े, 25% दर में वृद्धि के कारण बढ़े। क्लियर है यहां तक आपको, है ना। अब देखो 1 साल में 120 रुपए बढ़ रहे हैं, सोचो ये दर में वृद्धि है तो इसका मतलब ऊपर वाला बढ़ रहा है, वही वृद्धि को इंडिकेट कर रहा है। तो आप क्या कहोगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, वो मूल चीज हो जाएगी, है ना, मूल चीज हो जाएगी। तो आप कहोगे सर 1 का मान अगर 120 है तो 4 का मान कितना है, तो 120 × 4। इसका मतलब पहले जो ब्याज था वो 480 रुपए साल का था, है ना। देखो 1 का मान अगर 120 है तो पहले दर कितनी थी, 4 थी, तो 4 का मान कितना है, 480। साल की जो ब्याज है वो आ गया 480। 3 साल में इतना हो रहा है। तो आप कहोगे सर 3 साल में 9,440 हो रहा है, तो 3 साल का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 × 480, तो ये हो गया आपका 240 और 1200 कितना हो गया, 1440 रुपए, ये ब्याज हो गया। तो मूलधन कितना आ जाएगा, तो मूलधन क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। मिश्र धन कितना है, 9,440 और माइनस कितना आपका, 1440। तो यहां पर मेरे पास मूलधन कितना निकल कर आ रहा है, 8,000। मूलधन कितना निकल कर आ रहा है, 8,000। अब आपको सर दर कैसे निकालेंगे, तो दर बिल्कुल निकाल लेंगे। 480 तो कितना है, साल का है, ठीक है। ब्याज 100 किस पर है, 8,000 पर, इंटू क्या कर देंगे, 1 साल का है, तो 0 से 0 गया, 48 में 8 का गया, कितना आ गया, 6%। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे पास में ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा फिर देख लेना। यहां पर आपको क्या दिया हुआ, 9,440 पहले था, बढ़कर दोबारा कितना हुआ, 9,800। क्यों हुआ कि रेट को जब हमने 25% बढ़ा दिया, तो रेट बढ़ने के कारण ब्याज भी बढ़ेगा। ब्याज कितना बढ़ा, 360, कितने टाइम में, 3 साल में। 1 साल का कितना हो गया, 120 रुपए, कौन सा, बढ़ने वाला। तो जब रेट 25% है, 25 का मान 1/4 है, जब रेट बढ़ रही है तो ऊपर वाला बढ़ने को इंडिकेट करेगा। बढ़ना, 1 का मान 120, तो पहले कितनी थी रेट, 4, तो 4 का मान 480, 1 साल का ब्याज 480, 1 साल का 480, तो 3 साल का 1440। तो फिर 3 साल में 9,440 हो रही है, तो मूलधन कितना है, 8,000। दर कितनी है, ब्याज × 100 बटे मूलधन × समय। हमने 1 साल का लिया तो इंटू क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। देखो अब हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज की किस्त की,
है ना, इससे किस्त के रिलेटेड क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा ही इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपसे कई बार ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इतने रुपए हैं, उनको इतनी किस्तों में चुकाना है, 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, ऐसे आपको चुकाना है। ठीक है, और उसमें लिखा होता है कि जैसे मतलब शेष समय के लिए किस्तें वो देनी है, समान किस्तों में इसको चुकाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा किस्तों की अगर बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है। साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों में एक नॉर्मल सा डिफरेंस होता है। दोनों साफ अपने, दोनों में जो तरीके दोनों के अलग अलग है, दोनों ही सिंपल है ना। साधारण ब्याज की तो बहुत ज्यादा सिंपल है और चक्रवृद्धि ब्याज की तो उससे भी सिंपल है। ठीक है, दोनों को निकालने, अगर किस्त निकालनी होती है, हमें किस्त की राशि निकालनी होती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में। क्या फॉर्मूला होता है उसके हम यहां पर देख लेते हैं। टोटल जो राशि जो धन चुकाना होता है हम ऊपर लिख देते हैं, इनटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, और बट्टे में हम क्या लिख देते हैं 100 इंटू टाइम। ठीक है, यहां पर क्या कर देंगे हम 100 इंटू टाइम। ठीक है, और प्लस में, प्लस के अंदर क्या कर देंगे जो भी किस्त है ना, जितनी भी जैसे मान लो किस्त है उसको यहां पर आप ऐसे लिखोगे कि जैसे आप यहां पर क्या करोगे, लिख देता हूं मैं यहां पर इसी में कि जैसे मान लो 4 किस्तों में आपको चुकाना है। ठीक है, या n किस्तों में आपको चुकाना है। आप क्या करोगे n-1, n-2, n-3 प्लस n-4 और इनटू क्या कर दोगे r, जो आपकी दर है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं होता क्या, किस्त यानी यहां पर ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट राशि, अमाउंट जो आपको, टाइम का मतलब क्या होता है समय। ठीक है, यहां पर टाइम का मतलब क्या हो जाएगा समय, इसका मतलब क्या हो जाएगा समय। n का मतलब क्या है किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या, कितनी किस्तों में इसको चुकाना है। r का मतलब क्या हो जाएगा आपका दर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा वैसे देखें तो लंबा फॉर्मूला अगर बात करें तो, और अदरवाइज इसको करने के और भी तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं, तो उन मेथड से भी हम इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो साथ साथ में इसको नोट भी करते रहे, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको सोल्व करेंगे। अब टाइम, जितना टाइम जैसे 3 साल 4 साल में, अब सारी वार्षिक किस्तें होती है ना। तो जब वार्षिक किस्तें होती है तो हम क्या करेंगे कि वार्षिक किस्तों में हर किस्त को वार्षिक रूप में अगर चुकाएंगे तो 4 साल की बात है 4 किस्तों में चुकाएंगे। तो चाहो तो आप इसको टाइम टी से भी डिनोट कर सकते हो, भाई टी 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 है ना, इसको टी भी मान सकते हो। बाकी ये किस्तों की 4 साल है तो 4 किस्तों में चुकाओगे, 5 साल है तो 5 किस्तों में, 6 साल है तो 6 किस्तों में, तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो आप एंड सो ऑन ये कर लेना आगे तक, या तो आप ऐसे मान सकते हो ये टाइम है तो आप इसको भी टी के फॉर्म में लिख सकते हो इसको। जैसे मान लो t-1 है ना, t-2, t-3 और t-4 है ना, t-5, t-6, इस तरीके से आगे तक जितनी किस्तें उतने उस हिसाब से ये चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 1650 रुपए की राशि, 1650 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाएगी प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, क्या कर रहा है, वर्ष के अंत तक चुकाना है, 3 वर्ष के अंत तक। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जो साधारण ब्याज की जो किस्त है, अगर प्रत्येक किस्त की वार्षिक राशि पूछ रहा है ये है ना, ये वार्षिक किस्त है वो पूछ रहा है, तो मैंने आपको ये अभी बताया था कि देखिए टोटल धन कितना आपका 1650 इंटू क्या कर देंगे 100 बटे में 100 इंटू कितने 3 साल प्लस। अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है 3 है तो हम क्या करेंगे 3 - 1 प्लस। ठीक है, आगे देखिए 3 - 2 प्लस 3 - 3। ठीक है, अब कंप्लीट हो गए यहां पर, इनटू रेट कितनी थी आपकी 10। अब इसको आगे यहां पर करते हैं, ये हो जाएगा 1650 इंटू कितना आ गया हमारा 100 और बट्टे में कितना आ गया 300 और प्लस यहां पर कितना कितना है 2 प्लस का 1
प्लस का 0 और इंटू कितना आपका 10। अब हम इसको कैसे लिखेंगे 1650 इंटू क्या कर देंगे 100 और बटे में हम क्या कर देंगे 300 और ये 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, तो 330 0 से 0 गया और ये आपका किसे चला जाएगा 5 से, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ गई 500 रुपए, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा एक इजी मेथड बताता हूं इसका कैसे हमें सोल्व करना है। आप क्या करोगे 3 किस्त है तो 300 लिख लो, ऐसे ये लिख लिया 300 लिख दिया, ठीक है। पहले 100 के साथ में आपको 0 लगा देना है, दूसरे 100 के साथ में 10 लिख देना, जो रेट है वो लिखनी है ना। 0 पहले किस्त है उसके आगे 0 ही लिखना है, 0 फिर 10 और अगली किस्त है उसको क्या लिखना है 20। 3 किस्त कंप्लीट होगी। चुकाए कितने रुपए 100, दूसरी में 110, तीसरी में 130। टोटल रुपए कितने चुकाए हमने, कितने हो गए 330। अब देखिए वैसे कितने चुकाए हैं, तो 330 का मान कितना 1650 रुपए चुकाए हैं। एक का मान कितना आ गया 1650 और बट्टे में कितना आ गया 330, 0 से 0 गया, यानी एक का मान कितना आ गया 5, एक का 5। प्रत्येक किस्त की राशि पूछिए, तो किस्त की राशि प्रत्येक कितनी थी 100 100 और 100, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 इंटू 100, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ जाएगी आपकी 500। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। प्रत्येक किस्त आपको 100 लेनी है, पहले के आगे 0 फिर रेट 1, जो रेट जैसे दे रखे 10% है तो 10, 20 होती तो 20, 40 ऐसे होता, 30 होती तो 0, 30, 60, ठीक है, आगे और होता तो 90, इस तरीके से जुड़ता जाता है। फिर ये आपका जो चुकाया गया जो धन है जो देय होता है वो आपकी राशि होगी, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले हैं। जैसे मान लो 1740 रुपए की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, तो प्रत्येक किस्त शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज दे हो, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ शेष समय के लिए। तो आपको पता है पहली किस्त शेष समय के लिए है ना, तो अगर आप चाहो तो जैसे उल्टा भी इसको लिख सकते हो, बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं कैसे भी लिखा हो, लेकिन आपको एक ही पैटर्न पर चलना है। 100 प्लस 0, 5 किस्त है तो 100 प्लस रेट कितनी है 8, अगली 16, अगली 24 और फिर कितनी हो जाएगी 8 चौक 32, कितनी चुकाई 5 होगी 100, 108, 116, 124, 132, 5 होगी, 5 देख लो कितना चुका दिया। ये यहाँ पर आपका कितना हो गया 0 2 और ये कितना हो गया आपका 6 और 2 8 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5। तो कितने रुपए चुका दिए 580। 580 थोड़ी चुकाए हैं, रियल में आपने कितने चुकाए 1740, ठीक है। एक का मान कितना आ गया 1740 बट्टे 580, तो हमने ये देखा कितना आ गया 3, एक का मान 3। अब इसने पूछा प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 100, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 100 इंटू 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो विद इन सेकंड आप आंसर निकाल दोगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये तो फिर भी मैंने 4 या 5 किस्त का ले रहा हूं आपसे, तो 2 या 3 किस्त का ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे एसआई का लास्ट क्वेश्चन है और वही किस्त का है, और जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा। तो 848 रुपए कि धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत में चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाएगी प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी, बहुत ही सिंपल है, 4 है भाई किस्त है ना, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 0। अब आप तो एक्सपर्ट हो गए, 4%, 100 प्लस 8 और 100 प्लस 12, जोड़ लो कितना है 100, 104, 108, 112, टोटल जोड़ लो कितना है 12 बार 24, ये कितना हो गया 4, तो 424 का मान कितना है, देखिए कितना चुका है 848 रुपए। एक का मान कितना आ गया 2, तो सोचो प्रत्येक किस्त की राशि 100 है, तो 2 इंटू 100 कितना आ गया 200। विद इन सेकेंड क्वेश्चन करें हम, फटाफट क्वेश्चन करें, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। तो हमने आज एसआई टॉपिक कंप्लीट कर दिए और इसमें सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, आपकी किस्त के भी और जो एसआई के मेन क्वेश्चन है वो भी कर लिए। तो आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा टॉपिक, और रेगुलर आपके पास में जो भी बुक्स अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।